बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू मटर गोश्त तो हर घर में बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपके साथ सिर्फ आलू और मटर का सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बिना गोश्त डाले इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और लजीज सालन बनकर तैयार होगा। तो इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें आधा कप तेल शामिल कर दिया है। तेल डालने के साथ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है और वो इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको स्लाइस करके वो भी इसमें शामिल कर दिया। इजी सा सालन बनकर तैयार होगा। इसमें हमको प्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए और इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए। ध्यान रहे हमें इस प्याज को जो है वो ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, वरना फिर हमें जो है ये सालन में तैरती हुई नज़र आएगी। तो ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना। बस इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। अब आप इस स्टेज पर देख सकते हैं कि ये प्याज सॉफ्ट हो गई है, कलर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया और आँच को स्लो कर दिया। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। वही बेसिक मसाले हैं जिनसे ये सालन बनकर तैयार होगा, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट नहायत लजीज और मज़े का होगा। आप चैनल पर नए हैं तो हमें देखते हुए सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमको फॉलो कर लें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मसाले डालने के बाद मैंने ये इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और भूनते हुए लहसुन अदरक का जो पानी था वो हमें ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से पानी ड्राई होकर ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार दिया था और वो टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। हम इन टमाटरों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है और फिर मैं ढककर इसको पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि ये मसाला जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। टमाटर भी गल जाएंगे, प्याज भी गल जाएंगे और हमारे पास बहुत अच्छी सी ग्रेवी आ जाएगी। थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने ताकि मसाला जले ना। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो ये मसाला भूनने के लिए रख देंगे। आँच को मैंने स्लो कर दिया है ताकि ये हल्के चूल्हे पर पककर गल जाएँ प्याज और टमाटर। तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो खोल लिया था। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो हमने इसमें शामिल किए थे वो अच्छे से गल गए हैं। अब हमें इस मसाले को अच्छे तरीके से मज़ीद भून लेना है। सारा मॉइस्चर जो है वो इसका ड्राई हो जाएगा और हमारे पास बहुत अच्छी सी ग्रेवी आ जाएगी। मतलब हमें ये सालन में तैरते हुए नहीं चाहिए हैं प्याज टमाटर, तो हमें इस स्टेज पर इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। चूल्हा तेज़ किया है मैंने इस स्टेज पर। अब आप देख सकते हैं सालन अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। तकरीबन आधा किलो आलू थे, 2 दरमियाने या बड़े साइज़ के आप आलू ले सकते हैं। इसमें आपकी चॉइस है, कोई सब्ज़ी इसमें कम या ज़्यादा की जा सकती है। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनका वज़न तकरीबन आधा किलो था, वो इसमें शामिल कर दिया और उसको एक दफ़ा अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। आलू अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप मटर लिए थे ताज़े, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। मटर को और आलू को अब मज़ीद हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे इस मसाले में ताकि अच्छे से फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएं। और फिर भुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल कर दिया है। 2 कप पानी मैंने शामिल किया है। आपकी चॉइस है आप इसको कितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। तो बस मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल कर दिया है जिसमें ये आलू गल भी जाएंगे और हमारे पास जो है वो शोरबा भी हमें मिल जाएगा। 10 से 12 मिनट के बाद आलू और जो मटर हमने डाले थे वो गल गए हैं। हमारा ये सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये पानी जो है वो ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ। मैंने हल्के चूल्हे पे इसको गलने के लिए रखा था। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है। 1 से 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा हरा धनिया हम लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें काली मिर्च और हरे धनिए का, तो आप इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च जो है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको ढककर मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए दम पे दे दिया है हल्की आंच पे और फिर हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम रोटियों के साथ, चावल के साथ आप इस सालन को सर्व करें। यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत रहमत अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।